हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा है कि मेरा बच्चा बार बार अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है, आखिर क्यों? ये मैं उसकी आदत कैसे छुड़वाऊँ? तो देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं कारण भी बताऊंगी और उपाय भी बताऊंगी, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और आप जितना देर तक मेरी वीडियो देखेंगे आपको उतनी अच्छी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मैं इसमें आपके बच्चे से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज लेके आती हूँ। मेरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलिए बात करते हैं कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहले तो इसमें गलती आपकी है। 110% गलती आपकी है कि आपने उसकी प्राइवेट पार्ट की सफाई ठीक से नहीं की है और ना ही ऑयलिंग की है। जैसे बॉडी के हर पार्ट में खुश्की हो जाती है, हमारी त्वचा स्किन जो है ड्राई हो जाती है, वो उसका मॉइस्चर खो देती है, उसी तरह प्राइवेट पार्ट भी होता है आपके बच्चे का। देखिए, वो समझ नहीं पाता, वो इस चीज़ को कह नहीं सकता, वो इस चीज़ को बता नहीं सकता, बट फील तो कर सकता है ना। कहने और बताने के बजाय वो फील करता है उस चीज़ को, और बार बार वो उसे पकड़ के सहलाता मसलता है। तो ये मत सब, जैसे लोग बोलते हैं गांव में पहले के लोग कि ये बार बार मसल रहा है तो ये बीमार हो जाएगा। बच्चा अगर बार बार मसल रहा है तो वो बीमार हो जाएगा। बीमार क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया और जो इन्फेक्शन है वो उसके हाथों में आएगा, और वो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कौन सा बार बार हैंड वॉश करते हैं? वो हाथ मुंह में भी डाल लेते हैं, वो हाथ मिट्टी वाले हाथ से भी इसको खुजला देते हैं, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ये मसल रहा है तो ये बीमार हो जाएगा। तो आप पहले तो मेक श्योर हो जाइए कि आप अपने बच्चे के प्राइवेट पार्ट की सफाई ठीक से कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जब मैं वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख लीजिए। मैं आई बटन में दे दूंगी या इंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप उसमें जाके देखिए कि प्राइवेट पार्ट को कैसे क्लीन करना है और कैसे उसकी ऑयलिंग करनी है। मैंने ऑलरेडी कई वीडियो इस पर बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके वॉच कीजिए। और आप इसको पहले मेक श्योर हो जाइए कि आप इसको ढंग से क्लीन कर रहे हैं और ढंग से इसकी ऑयलिंग कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आज ही से करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपका बेबी आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, मतलब उसकी तरफ से उसका अटेंशन गायब हो जाएगा। दूसरी चीज़, आप उसको पैंट पहना के नहीं रखते होंगे। देखिए, सर्दियाँ मजबूरी है सबकी, मगर गर्मियों में कुछ लोग नंगा ही छोड़ते हैं अपने बच्चे को घूमने के लिए। तो ये भी आपकी एक मिस्टेक है कि आप उसको पैंट पहना के नहीं रखते होंगे। मेरे बच्चे ने कभी हाथ नहीं लगाया, मेरा बच्चा कभी टच नहीं करता। हाँ, जब मैं मालिश करती हूँ, मसाज करती हूँ, जितनी टाइम वो उसको छूता है, खेलता है, सिर्फ वो खेलने के लिए, क्योंकि मैं खेलने के पर्पज से उसके प्राइवेट पार्ट को ओपन करती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ और क्लीन करती हूँ, ताकि वो मुझे टच करने दे, वो इस पर ऐतराज़ ना करे और मुझे उसे फोर्सफुली ना करना पड़े। तो आप उसे बराबर कंटिन्यू पैंट पहना के रखें। मैं डायपर के लिए फोर्स नहीं कर रही, डायपर बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं खुद बोल रही कि डायपर बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता। मैंने अपने बच्चे को नहीं पहनाया है डायपर, मुश्किल से 2-3 महीने ही वो पहना होगा। तो किसी भी बच्चे को, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं तीनों को, मैंने किसी को मुश्किल से 3-3 महीने पहनाया होगा, बस, इसके बाद नहीं। इसके बाद मैंने उनकी टॉयलेट और पॉटी की आदत लगा दी, और वो उस टाइम पे मुझे इंडिकेशन देने लगे कि हाँ, मुझे टॉयलेट आई है या पॉटी आई है। मैं उनको सुस्कार के करा लेती थी। इसकी भी वीडियो मैंने डाल रखी है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि आप दूसरी बात, उसे पैंट नहीं पहनाते होंगे तो उसका बार बार ध्यान उस पर जाता है। आप उसे बराबर पैंट पहना के रखें। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, कि आप लोग भी उसके साथ खेलते होंगे। मतलब जैसे घर में कई बार है, बच्चों को छेड़ने के लिए जेंट्स या दादी नानी ये सब जो होती हैं वो पकड़ लेती हैं, कहती हैं कि हाँ, ये किसका है, ये किसका है, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो, ऐसा करके। तो उस वजह से भी बच्चा ऐसा करता है। मैं बिल्कुल घर से जुड़ी बात बता रही हूँ आपको, आप ये ध्यान से समझिए और सुनिए कि ऐसा लोग करते हैं अक्सर घरों में, बच्चों को छेड़ने के लिए, खिलाने के लिए, तंग करने के लिए। तो ये चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। ऐसा करने से उसका ध्यान उस पर जाता है और वो उस चीज़ को छेड़ता है। तो आप पहले तो
इस चीज़ को अवॉइड कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए, ना किसी को करने दीजिए। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, जिसकी वजह से आपका बच्चा मतलब उसमें इरिटेशन फील ना करे, उसको खुजलाए सहलाए ना, तो वो हाथ नहीं लगाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।